एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही अगली बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत में येलो अलर्ट जारी होता हुआ पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की आशंका भी बनी हुई है, जिसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तो बागेश्वर जिले में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत में येलो अलर्ट जारी रहता हुआ पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए ये अलर्ट्स जारी किए गए हैं और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि भूस्खलन के बाद क्या कुछ स्थिति होती है इसका अंदाजा उन्हीं को है और ऐसे में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जनता को, आम जनमानस को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा सेफ रहने की हिदायत दी जा रही है और अपील की जा रही है। तो अलग अलग जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट को भी जारी किया गया है और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी होता हुआ देखिए, जो केदार घाटी में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर भी जो बारिश है वो लगातार बाधा बनी हुई है और ऐसे में मौसम विज्ञान ने अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट्स जारी कर दिए हैं। पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की भी आशंका बनी हुई है, तो भारी बारिश को देखते हुए उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। बागेश्वर जिले में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत में येलो अलर्ट जारी होता हुआ और पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की आशंका भी बनी हुई है, इसीलिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी जा रही है प्रशासनिक टीमों के द्वारा। वहीं मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना है, ऐसे में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे हुए हैं और यहां पर उन्होंने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को केदारनाथ के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी और राज्यपाल ने केदारनाथ में राहत एवं बचाव कार्य का नेतृत्व करने के लिए सीएम धामी की प्रशंसा भी की है। तो राजभवन पहुंचे हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने तमाम प्रशासनिक कार्यों की प्रशंसा की है। राज्यपाल गुरमीत सिंह से उन्होंने मुलाकात करते हुए केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी और राज्यपाल ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की सराहना की। रेस्क्यू ऑपरेशन के नेतृत्व के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की सराहना राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की है। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनको रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तमाम जानकारी साझा की। जानकारी साझा करने के बाद राज्यपाल ने उनकी जमकर सराहना की है। अगली बड़ी खबर देहरादून से सामने आती हुई, जहां सचिवालय में सचिव समिति की बैठक हुई है और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सचिव समिति की बैठक ले रहे हैं और मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर के अधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री सचिव समिति की बैठक ले रहे हैं। इस वक्त ये बैठक चल रही है और मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो सचिवालय में सचिव समिति की बैठक का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सचिव समिति की बैठक में तमाम अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और सचिवालय में सचिव समिति की बैठक का इस वक्त आयोजन चल रहा है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री सचिव समिति की बैठक ले रहे हैं। मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो लंबे समय से ये बैठक इस वक्त चल रही है और बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास भी हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो मुख्य अपडेट वो मुख्यमंत्री सचिव समिति की बैठक ले रहे हैं और अधिकारियों से जरूरी सलाह मशवरा भी किया जा रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो तुषार, सचिव समिति की बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री ले रहे हैं, बैठक को लेकर क्या कुछ खास जानकारी, किस तरह की चर्चा? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए सचिवालय में जो बैठक है वो अभी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता में बैठक ले रहे हैं और जो सचिव समिति है इसमें तमाम जो सचिव हैं, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी हैं, वो भी वहाँ पर पहुंची है। ये जितनी जो विकास कार्य हैं उनके बारे में भी चर्चा की जा रही है। साथ साथ जो समिति, सचिवों की समिति है, उसके लिए किस तरह से हम आगे प्रगति कर सकते हैं, मतलब बढ़ावा उनको दे सकते हैं। साथ साथ किस कार्यों को जो सुझाव है या फिर जिस तरह से आपदा की स्थिति बनी हुई है उसमें भी किस तरह से जो सचिव स्तर पे कार्य हो सकता है, किस तरह से दिशा निर्देश है
वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। साथ साथ चर्चा इसमें की जा रही है कि किस तरह से हम कार्य प्रणाली को और भी बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल जो बैठक है वो वहाँ पर सचिवालय में चलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 2 घंटे बीत चुके हैं और मुख्यमंत्री फिलहाल लंबी चर्चा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम जो सचिव हैं, चाहे वो PWD सचिव पंकज पांडे हो, विनय शंकर पांडे हो, जो गढ़वाल कमिश्नर हैं, तो तमाम बड़े अधिकारी आज मौजूद हैं। मंथन किया जा रहा है कि किस तरह जो समिति है और साथ साथ जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है या फिर जिस तरह से पूरे राज्य की व्यवस्था है उसे और किस तरह से सुधारा जा सके। और जो 4 धाम के तहत जो केदारनाथ है उसके जो रास्ते के बीच में जो ब्लॉकेज आई है उसमें भी इसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। किस तरह से जो पैदल रास्ता है उसे जल्द से जल्द रिस्टोर किया जा सके। साथ साथ जो विद्युत और साथ साथ पेयजल की जो लाइनें वहाँ पर बिछाई जाएगी, क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। 31 जब जुलाई को वहाँ पर बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली, तो उनको भी रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो ऊपर का जीवन है, जब केदारनाथ में लोग रह रहे हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हों, उनका जीवन जो सामान्य किया जा सके। और इसके तहत यहाँ पर बैठक देखने को मिल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है। बिल्कुल तुषार, जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको लेकर मुआवजे की क्या कुछ रणनीति बनती हुई? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है सभी स्थानीय लोगों को और साथ साथ जो लोग इसमें मृत्यु हुई है, क्योंकि ये 3 का जो आंकड़ा है सरकार ने दिया है कि 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो ऐसे में मुआवजे के लिए जरूर सरकार ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं फिलहाल इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, इसका कितना होना चाहिए, कितना इसकी रकम हम देने वाले हैं, क्योंकि जो 4 धाम है वो बैकबोन है पूरे पर्यटन की। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी सोच विचार के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कितना मुआवजा वहाँ के लोगों को दिया जाए, जो पीड़ित है उनको कितना दिया जाए, साथ साथ जो मृतक है उनको कितना दिया जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है सभी सचिवों के साथ बैठक हो रही है और इसमें जो केदारनाथ का मुद्दा है वो भी इसमें देखने को मिलेगा कि जिसमें मुआवजे को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ साथ किस तरह से जो पीड़ित हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको किस तरह से राहत पहुंचाया जा सके, क्योंकि केदारनाथ में जो स्थानीय लोग हैं और साथ साथ जो व्यापारी हैं वो सिर्फ 4 धाम के बेस में ही रहते हैं। तो उनका व्यापार इसी के तहत चलता है। तो ऐसे में उनके व्यापार पे खासा असर पड़ा है। तो ऐसे में सरकार भी यही चाहती है जल्द से जल्द जो पैदल रास्ता है वो चालू हो, जिससे कहीं ना कहीं जो व्यापार है, जो स्थानीय लोगों का व्यापार है, वो दोबारा से शुरू हो सके। ठीक है तुषार, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणनीति बनाई जा रही है और उत्तराखंड सरकार की ये पूरी कोशिश है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश ने तबाही मचाकर रखी हुई है। वहीं प्रदेश भर में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। नदियां नाले काफी ज्यादा उफान पर हैं और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड होने के कारण पिकअप मलबे में धंस गई है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी यहां पर जान बचाई। वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचाकर रखी हुई है और प्रदेश भर में भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती हुई। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है और ऐसे प्रदेश भर में भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती हुई। नदी नाले उफान पर हैं और उखीमठ क्षेत्र में बीती रात्रि से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आपदा प्रभावितों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जगह जगह मलबा आने से मोटर मार्ग पर सफर करना जानलेवा बना हुआ है। तो भारी बारिश ने जिस तरह से तबाही मचाई हुई है उसके बाद लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उखीमठ में भी नदी नाले काफी ज्यादा उफान पर है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने गैरसैंण में 21 अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने सत्र के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयार रखने को भी कहा है। तो मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक रितु खंजूरी द्वारा। तो अधिकारियों को रितु खंजूरी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये बड़ी जानकारी अधिकारियों के साथ रितु खंजूरी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। वहीं निर्देश दिया गया है कि सत्र से पहले गैरसैंण विधानसभा भवन में बिजली, पानी, मेडिकल, फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित कर ली जाएं ताकि मंत्री, विधायकों, पत्रकारों, अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई असुविधा ना हो। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने महत्वपूर्ण बैठक की है।
सत्र को लेके पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है, ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सके। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। सत्र को लेकर बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव से उत्साहित कांग्रेस अब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी जीत के दावे कर रही है। विपक्ष के दावों पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि आज भले ही विपक्ष लाख दावे कर रहा हो, लेकिन वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहा, क्योंकि प्रदेश में 2014 से लगातार 5 लोकसभा सीट बीजेपी जीतती आ रही है। तो कांग्रेस के दावे पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। मुझे लगता है विपक्ष को अपनी हार जो है वो पचा नहीं पा रहे हैं, वो किसी को भी मुद्दा बनाते हैं। मैं यदि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, क्योंकि देश के परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत ज़्यादा जानकारी में नहीं रखता, लेकिन आप समझिए कि 2014 से जीतने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का जारी है। यानी 2014, 2019, 2024 में लगातार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत रही है। शायद इस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी। बजाय ऐसे आरोप लगाने के वो अपना अंतर्द्वंद खत्म करें, बजाय आरोप लगाने के वो जनता के हित में बात करें, बजाय वो आरोप लगाने के वो जनता के लिए बातचीत करें। तो मुझे लगता है कि उनको शायद उससे लाभ होगा, नहीं तो वो 2029 भी उनके लिए मिथ्या स्वप्न ही हो। इस बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा और अक्टूबर से नवंबर के बीच राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों से फीडबैक भी लिया है। इस दौरान रेखा आर्या ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अक्टूबर से नवंबर के मिड मंथ में उसकी तैयारियों की आज समीक्षा की। इसके साथ साथ में आज 29 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में भी विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो लोहाघाट में बनना है, उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में भी समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनना है, उसको हमने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पहले ही कैबिनेट में आ जाए और विधानसभा सत्र में ये टेबल हो जाए, इसके निर्देश थे, तो उसमें आखिरकार कितनी प्रगति हुई है, इन सब की समीक्षा की गई है। और साथ साथ में ये साफ साफ निर्देशित विभाग को किया है कि इस कैबिनेट में किसी भी प्रकार से हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वह आ जाना चाहिए। पौड़ी में जिला प्राधिकरण में नक्शे के कई मामले लंबित पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने मामले का संज्ञान लिया। वहीं उन्होंने विकास प्राधिकरण को जल्द से जल्द लंबित मामलों को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बेवजह निर्माण कार्यों को रोकने पर प्राधिकरण के खिलाफ उचित कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। हमारी ये सेकंड डीडीए की अदालत थी और इसमें मैंने जो हमारे आर्किटेक्ट्स से या एप्लीकेंट्स से उनसे डिटेल में इसमें डिस्कशंस भी किए और कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हमारे लैंड यूज़ को लेकर के या मास्टर प्लान को लेकर के वो जल्दी ही बोर्ड बैठक बुलवाते हुए कमिश्नर महोदय के माध्यम से शासन प्रेषित किए जाएंगे, ताकि सीतापुर नेत्र चिकित्सालय या कुछ ऐसे एरियाज हैं जो मास्टर प्लान में अलग दिखाए जा रहे हैं और मौके पे भी वहाँ कमर्शियल या रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या लैंड का स्टेटस अलग है, तो एक इस इशू को एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही मैप को लेकर के जो शिकायत आई है उस क्रम में जो हमारी प्रोबेशनर या एक IAS एंट्रेंट है उनके माध्यम से एक इंक्वायरी अगले 10-15 दिनों में कंडक्ट करवाई जा रही है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद देहरादून में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अग्निशमन अधिकारी ने शहर के कोचिंग सेंटर्स पर सर्वे करना शुरू कर दिया है। जिला अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने सहस्त्रधारा रोड पर संचालित 2 कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया, जिसमें से एक कोचिंग सेंटर के नीचे बेसमेंट पर होटल का संचालन हो रहा था। वहीं होटल बंद होने के कारण निरीक्षण पूरा नहीं हो सका। सुरेश चंद्र रवि ने अभियान जारी रखने की बात कही है। कोचिंग सेंटर में जाऊं और उनको सलाह दूं कैसे बचाव करना है किसी अग्नि दुर्घटना से या पानी भरने से या भूकंप आने से। इतनी भी आपदाएं हैं, अगर कहीं बिल्डिंग में हमारी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और बिल्डिंग हमारी बहुत
कमजोर है तो भूकंप में बिल्डिंग भी गिर सकती है। फायर डिपार्टमेंट जो है खाली आग ही नहीं देखता, जितने भी डिजास्टर हैं सब पे कार्रवाई करता है और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है।